चलिए सर, हम आगे करते हैं 11th केमिस्ट्री। और आज जो हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है हमने पहला चैप्टर कर लिया सम बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री, जिसमें हमने लॉज किए, मोल कंसेप्ट को अच्छे से किया, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डेरिवेशन की, फिर हमने मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस भी किया। और एक मैंने बात उसमें कुछ छोटा सा लेक्चर रखा था कि आप ये 4 लेक्चर्स हैं जो मोलैरिटी कंसंट्रेशन वाले हैं वो +2 सॉल्यूशन चैप्टर के देखें, 1st to 4th। तो बेसिकली वो आप ही के सिलेबस के हैं, ठीक है, बट वो +2 में भी रिपीट होता है और डिटेल में दोनों का वो मिक्सचर ही आपको करना चाहिए। अगर तो आपको अच्छे से मोलैरिटी वो करना है वो आपको फिर तभी कर लेना चाहिए। फिर लास्ट में हमने लिमिटिंग रिएजेंट वाला चैप्टर वो भी डाल दिया। अब बैलेंसिंग वाला तो आपको करने की इतनी जरूरत है नहीं, वो चलता रहते हैं। तो फिर आपका पहला चैप्टर जो खत्म हो गया, फिनिश इट आउट हो गया, सारे न्यूमेरिकल्स भी आ गए। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है सर बेसिकली मैं 10th का जब केमिस्ट्री के लेक्चर्स में बात कर रहा था तो मैंने वही बोला था कि अगर आपको अभी आप 10th से +1 में आए हैं तो बेसिकली आपको 9th में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर करवाना चाहिए, जो मैं अब आपको करवा रहा हूं वैसा ही। आप बोलोगे जी हम तो करके आए हैं, नहीं, आप वो नहीं करके आए जो करके आना चाहिए था। इसीलिए जब वो एक्चुअली जो फाउंडेशन क्लासेस IIT नीट की होती हैं, जो कोई ऐसे वो बच्चे वो करते हैं उसमें, तब उनको केमिस्ट्री का बहुत सा समझ आता है। अभी जैसे अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां करोगे, देन यू विल फाइंड कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कितनी इसकी हेल्प मिलती है। आप इससे इनऑर्गेनिक में भी सॉरी आप इससे पीरियोडिक टेबल अच्छे समझ पाएंगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये बहुत सारी चीजें आएंगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली बेस है, पर ये पता नहीं क्यों ऐसा डिजाइन ही नहीं बनाया इसका कि आपको ऐसा करवाया जा सकेगा। तो मेरे को तो आज भी यही लगता है इट शुड बी क्लियर, आपको अच्छे से समझाना चाहिए 9th में। तो आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं सर, इसका कैथोड रे, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मतलब क्या है सर, हमारे पास है सर एटम। अब डाल्टन की थ्योरी कहती है कि एटम इज इनडेस्ट्रक्टिबल, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। पर जैसे जैसे समा बीतता इसमें प्रोटॉन पता लगे लोगों को, इलेक्ट्रॉन पता लगे और न्यूट्रॉन पता लगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का पता चला कि ये इनसे पार्टिकल एटम में ये होते हैं, इनके ऊपर चार्ज भी पता चला, इस पे न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सब कुछ पता चला। अब ये रेंज कैसे है, कहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, वो प्रोटॉन कहाँ पड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ, न्यूट्रॉन कहाँ है, वो क्या क्या है इनका। तो स्ट्रक्चर का बेसिक का मीनिंग ये है कि हम इनको पढ़ते हैं अच्छे से। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको सब कुछ इकट्ठा देगा। पहले 1 या 2 लेक्चर में हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे इन्वेंट हुआ, प्रोटॉन कैसे इन्वेंट हुआ और न्यूट्रॉन कैसे हुआ। तो पहले तो ये बताएंगे कि उनको पता कैसे चला कि किसी भी एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। बाद में हम जो करेंगे वो उनके अरेंजमेंट्स हैं सर, वो कैसे अरेंज होते हैं अंदर, वो उसकी स्ट्रक्चर बोलते हैं सर, उसको समझेंगे हम। समझे आप बात? तो चले आज हम इलेक्ट्रॉन को खोजते हैं सर, क्या है, कहां से पता चला इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं सर हम, तो ये आता है कैथोड रे। अब कैथोड रे गोल्डस्टीन और जे थॉमसन का किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें काफी सारी स्टडी हुई, गोल्डस्टीन स्टार्ट हुआ, जे थॉमसन भी था इसमें सारा कुछ। तो क्या इनका मकसद था कि इलेक्ट्रॉन की खोज करनी है या कुछ ऐसा? नहीं सर, ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब उसकी जो प्रॉपर्टीज आई उनसे एक अंदाजा लगा, ठीक है ना, और उनसे कुछ बातें समझ लगी, तब उनको ये लगा।
तो कैथोड रे है क्या सर? ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है ऐसे, और जिसमें हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया यहां, ये वाला, और हमने इसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए सर, हाई वोल्टेज में ऐसे। ये नेगेटिव प्लेट है तो इसको हमने कैथोड बोल दिया सर, और ये पॉजिटिव प्लेट है तो हमने इसको एनोड बोल दिया सर। और ये नियरली 10,000 वोल्ट का हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया यहां, और यहां गैस भर दी सर हमने इसमें एट लो प्रेशर। और एयर कुछ भी कर दो, और ये है डिस्चार्ज ट्यूब, ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का मीनिंग है कि यहां से जो गैस है अपनी मर्जी से निकालनी और डाली जा सके, और इसको हम कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ये है डिस्चार्ज ट्यूब हमारी, ये ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई थी। क्या ये इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए था? मैंने बोला ना नहीं, ऐसा नहीं था, ये तो ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वैसे पर्टिकुलरली तो नहीं होगा ना, या कुछ देखते हैं, क्योंकि उनको कौन सा पता था कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से आया, कहां से आया, तब तक कौन सा एटम के बारे में कुछ पता था। तो हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया सर, ठीक है। तो जब स्टार्ट किया तो वी फाउंड दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस, ऐसे चल रही ऐसे। तो व्हेन, अब ये सारा आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ थियोरेटिकली, कि डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड एंड एनोड, लो प्रेशर गैस, ये सारा कुछ लिखना आपको। सो देन दे फाउंड, व्हेन एक्सपेरिमेंट्स आर, दे फाउंड some blue rays starting from cathode ठीक है, कुछ ब्लू रेज हैं जो उससे निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं, एंड प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस on the walls of tube। ट्यूब के वॉल्स पे वो फ्लोरोसेंस पैदा कर रही है, दे फाउंड, एंड दे कॉल्ड इट एज, दे नेम्ड इट एज कैथोड रे। उन्होंने इनको कैथोड रेस बोला, क्योंकि ये कैथोड से निकलती है, और ये ब्लू कलर्स की आ रही हैं, और ये फ्लोरोसेंस पैदा करती है, लाइट पैदा करती है, चमक पैदा करती है। जब ये टकराती है किसी के साथ, दीवार से टकराती है, तो उन्होंने कैथोड रे बोल दिया इसको। अब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टीज में ही सारा कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसको तो उन्होंने कैथोड रे बोल दिया। अब कैथोड रे निकलने के देखिए, ये नेगेटिव है सर, ये पॉजिटिव है, तो इसने ये रेज चल रही है। अभी अब तो यही पता है। अब यहां से जब उन्होंने पता किया, ये हमारा ये, तो इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करने लगे सर, प्रॉपर्टीज की, ये रेज की। अब उसके डिस्कशंस देखते हैं सर इनके साथ। तो प्रॉपर्टीज, पहले तो दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधा चलती है, सीधा सीधा एंड कॉज शैडो, ये याद रखना सर। इसका मतलब होता है सर
जैसे आप सूरज की यहां से सूरज देखिए आप, और आप यहां से खड़े हैं तो यहाँ शैडो बन जाए। इसका मतलब ये है कि आपने सूरज की रोशनी को यहां यहां ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट लाइन में। ये नहीं है कि आपसे ये आया तो नहीं तो इधर निकल जाएगा, ये ऐसे बोलते हैं ना, इसको प्रॉपर्टी में तो बात आएगी। तो यहां से पता चलता है कि दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। अब होता क्या सर, उन्होंने यहां छोटा सा पैटर्न रखा, ऐसा यहां भी रखा है, ऐसे पैटर्न रखा। अब जब ये रेज यहां टकराई सर तो ये रोटेट होगा, दे रोटेट्स लाइट पैडल होना चाहिए प्लेस इन बिटवीन देयर पाथ। उनके रास्ते में रखोगे तो ये पैडल को रोटेट करते हैं। नहीं, यहां को प्रॉपर्टी नहीं खत्म करें। दिस मीन्स, इसका मतलब निकालते हैं। देखो प्रॉपर्टी तो पढ़ते जाएंगे, साथ साथ मतलब भी तो निकालेंगे ना। तो दिस मीन्स दीज आर मटीरियल पार्टिकल्स, दीज आर मटीरियल पार्टिकल्स। रेडिएशंस नहीं है सर, ये रेस तभी बोलते हैं, ये मटीरियल्स की बनी हुई है, इसमें कुछ मटीरियल है, सॉलिड मटीरियल है। आपको पता चला ये? ठीक है, तो ये मटीरियल है। यहां से मटीरियल का मतलब है यहां कुछ आ गया, भाग गया। अभी इकट्ठा कर लेंगे ना इसको बाद में। तो ये आ गया कि ये मटीरियल है और इसका मास है और वेलोसिटी है। मटीरियल पार्टिकल्स है and their mass, and they have mass, यहां से लिख रहे ना, मास एंड वेलोसिटी। देखिए अभी चार्ज की बात नहीं की है, मास और वेलोसिटी है। तो चले हम यहां बढ़ गए हैं आगे, ये कुछ तो है ना हमारे पास। अब they hits the metal on which they fall। जहां पे ये मटेरियल पार्टिकल गिरते हैं उनको हीट कर देते हैं। चलें, ये प्रॉपर्टी का मीनिंग नहीं है। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। दे आयोनाइज द गैस। अब इसका भी मतलब ही नहीं निकाला उन्होंने, अभी नहीं निकालते, अभी आप देख रहे हैं। अभी आपको ये समझना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना, ये इसको अच्छे से समझे। दे आयोनाइज द गैस, गैस जिसके साथ ये टकराई, जो भी आपने रखी, उसके आयंस बन गए पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स। क्या मतलब हुआ? वो आया कहां से? चार्ज एटम से ही आया या मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब एटम या गैस पार्टिकल्स में चार्ज पार्टिकल्स हैं सर। तो यही तो ये प्रूव करना चाहते थे। यहां ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझिए। दे आयोनाइज द गैस पार्टिकल थ्रू विच दे पास। तो व्हाट डज इट मीन्स? इसका मीनिंग ये है कि जो गैस हमने डाली है वो चार्ज पार्टिकल्स की बनी है सर। तो इसका मतलब उसके अंदर जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसमें तो चार्ज पार्टिकल्स है। तो हम तो बोलते थे कि एटम कैन नॉट बी जस्ट फर्दर सब डिवाइडेड। तो फिर वो पार्टिकल्स कहां से आए? ये इसकी थॉट बनी गई है। अभी यही नहीं है कि मैं ये तो एक क्वेश्चन आया ना, मैंने ये नहीं बोला उनको। सो दिस मीन्स चार्ज पार्टिकल्स this means gas has particles of charge। तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हम बाद में देखेंगे उसको एटम कहना है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कहना है, तो ये बाद में देखेंगे। तो गैस पार्टिकल के तो चार्ज हुए ना, उसको आयोनाइज किए इन्होंने, तो इनको प्लस माइनस चार्ज आया। और कैसे आया ये हमने लिख लिया। तो ये चार्ज इसीलिए आया क्योंकि वो चार्ज उसी में प्रेजेंट था,
तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क उठा दिया। क्या उठा दिया सर? कि कुछ पार्टिकल्स हैं वो चलते हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सॉरी पार्टिकल्स है, मास है, उनका वेलोसिटी है, जो जहां से गुजरते हैं वो वहां पे चार्ज ले आते हैं। तो चार्ज कहां से आया? देखो क्वेश्चन आ गया ना, तो चार्ज आएगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ही आएगा, और कहां से आएगा? तो ये पहला क्वेश्चन हमने इसका रेज कर दिया था। सेकंड आ गया जो लास्ट में आती है, दे प्रोड्यूस एक्सरेज। जो एक्सरेज हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द ब्रेकेज इन द बोन्स, एक्सरेज करते हैं, वो एक्सरेज बोलते हैं। दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन दे फॉल on heavy metal like tungsten। तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ये हम बाद में भी करेंगे। ये अभी आपको किसी ने एक्सप्लेन करना, और मैं ये भी बोलता हूं आपको कि ये एक्सप्लेनेशन आपको आ जाएगी जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा समझ जाएंगे, खुद को ही आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये समझ लगेगा। तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। क्यों प्रोड्यूस होती है ये तो नहीं ना भी बता रहा मैं, तो यही तो है सर, एक्सरे प्रोड्यूस होती है, मैं बोल रहा हूं क्यों प्रोड्यूस होती हैं, होंगी, पता चलेगा आपको धीरे धीरे। अब एक प्रॉपर्टी जो है हम लास्ट में लेते हैं, जो अच्छी प्रॉपर्टी शायद 8 है ये ना। यहां हमने सर लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगा दी प्लस और ये लगा दी माइनस, प्लेट लगा दी सर हमने। अब देखा कि ये सारी कैथोड पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ चलेंगे सर। When positive and negative plates are arranged, then cathode rays deflected towards positive plate. This means these are negative particles of some mass। कुछ मास है इनका, ठीक है, और इसमें जो चार्ज है नेगेटिव है पार्टिकल्स में। अब अभी तक मैं इसको नहीं बोलूंगा कि नेगेटिव पार्टिकल का, आगे मैं भी बोलूंगा इसमें। 9th में सर हमें एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं है सर इसकी, ये मिलिकन ड्रॉप मेथड है। अब मिलिकन ने क्या किया सर कि इन नेगेटिव पार्टिकल्स पे उसने चार्ज और मास को फाइंड करने की कोशिश की सर। वो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, मिलिकन ड्रॉप मेथड है। तो उसने ये देखा कि इन नेगेटिव पार्टिकल्स की जो E/m रेशियो है, चार्ज बाय मास रेशियो है, वो उसने निकाल ली सर। वो नियरली आई 1.7588 nearly 10 raised to power, we can say nearly 11 किलोग्राम E/m माइनस, ठीक है। और इसने जो ये शायद 2 भी आएगा आगे, है ये E/m रेशियो आ गया। अब यही E/m रेशियो सर देख सुनते जाइए, यहां गैस बदलनी शुरू की सर। अब देखिए सर, अब एंड करें इसको। तो पहले तो गैस ए ले ली, हीलियम ले ली, आर्गन ले ली, कोई ले ली, बहुत सी गैसें लेते गए, सारे एक्सपेरिमेंट्स करते गए, उनमें सबके नेगेटिव पार्टिकल्स आते गए सर, ये कैथोड रेज बनती गई और E/m रेशियो लेते गए। अब उन्होंने ये देखा कि ये E/m रेशियो तो जो यहां आ रही है, ये आ गया सर, सब गैसेस की भी सेम आई सर, सब गैसेस की सेम आई। इसी तरह से मेटल्स को हीट किया, तब उन्होंने देखा कि कैथोड रेज बाहर आ रही है। ध्यान से सुनना,
मेटल की प्लेट्स को सर हीट किया उन्होंने बहुत सारा, एंड दे फाउंड सम रेज आर कमिंग, और वो भी ये सेम है, नेगेटिव है। समझे आप बात? तो उन्होंने इस तरह से बहुत सारे तरीकों से रेज बना दी है, कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल्स प्लेट से बाहर आ रही है, कहीं कहीं ऐसे बनाई उन्होंने। तो दे फाउंड कि सब में जो E by M है, सारी गैसेस में, यहां ये सब में E by M सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? उन्होंने ये बोला कि इसका मतलब है हर चीज एटम्स की बनी, ये तो वो बोलता है, डाल्टन की थ्योरी है। और ये नेगेटिव जो पार्टिकल्स है वो गैस से ही कहीं से निकला। अब गैस में तो एटम है सर, तो ये एटम से निकला पार्टिकल है। सो दिस ऑल मीन्स negative particle has come out from atom of a gas. तो इसका मतलब ये बना कि गैस का जो एटम है उसमें नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो फर्दर डिवाइडेबल है। तो अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि ओवरऑल तो हर चीज न्यूट्रल है हमारी। तो यहां से इस नेगेटिव पार्टिकल का नाम, इसमें नेगेटिव कम आउट फ्रॉम द गैस एंड दे नेम्ड इट एज इलेक्ट्रॉन। तो इसका नाम दे दिया उसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये E by M रेशियो सब में सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस। तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स, हर एटम में प्रेजेंट फंडामेंटल पार्टिकल। क्यों पार्टिकल फंडामेंटल है सर? क्योंकि इस E by M रेशियो सब में सेम आ रही है, सब में नेगेटिव चार्ज सेम है, सब में से सेम निकला है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल वो हर एटम में मौजूद है। तो ये एटम का फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है हमारा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स के बनने का सफर स्टार्ट हो गया। E by M रेशियो आ गई सर, ये वाला आ गया। अब E by M रेशियो तो यहां से निकाली, वो मिलीकन वाला बोला था। मिलीकन ने क्या किया सर? उसने चार्ज निकाल दी इसके बाद में, इतने कूलम इलेक्ट्रॉन थे, ये भी निकाल दी उसने कि चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस। E by M रेशियो तो कैथोड रे से भी आ गई थी, मिलीकन का तो नाम आ ही गया वहां। मैंने वो दोनों उससे चार्ज, बेसिकली मिलीकन इलेक्ट्रॉन मेथड इज known for the finding of charge on electron, that is 1.6 in 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज उसने ढूंढ लिया। अब चार्ज ढूंढ लिया तो सर मास भी तो ढूंढ लेंगे ना फिर हम, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढा उन्होंने। तो इस तरह से हमारे पास ये भी बन गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E by M। चार्ज को E by M से डिवाइड कीजिए, 9.31 × 10⁻31 kg आ गया। तो ये मास ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन भी यहीं से आ गया 9.1, ये आ गया मास भी आपका। जो मास, चार्ज, ये सब पता चल गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग थी वो खत्म होती है। कैथोड रेज में आपने इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लिया है, ये देख लिया आपने, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सुने, इसमें आपको फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, ये आपको लिखना आ जाता है कभी कभी। कैथोड रेज को नहीं आती इतनी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी, पर ये कभी कभी पूछ लेते हैं सर, तो आप आई होप कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है सर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें से। ए सर्टेन पार्टिकल कैरीज दिस मच चार्ज, 2.5 × 10⁻⁶। ए सर्टेन पार्टिकल carries 2.5 × 10⁻⁻16 कूलम चार्ज। ये चार्ज है उसके पास। ये तो कार्य न्यूमेरिकल है ना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
उसके जो चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर, ये ध्यान रखना आपने। ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये हमने देख लिया। अब ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, n इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन गिवन चार्ज, ये होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गिवन चार्ज। n कैसे आएगा, क्यूब 2.5 माइनस 16 1.6 माइनस 19, माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं होती है, तो ये कट जाएगा आपका, इसका इतना वैल्यूज कट कटा के आपके पास आ जाएगी इतने। ये फ्रैक्शन में मत लिखा करें, इतने ही लिख दें सर, सीधे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब क्वेश्चन आगे बोल सकता हूं, फाइंड द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए सर, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं लिखता हूं सर आपको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्वेश्चन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1, ये क्वेश्चन आपका 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, इन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन ले आए मार्केट से तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये आ गया सर। ये है 9.1 10⁻⁻31 इंटू 1000। अगर तो आप इतने ग्राम खरीद के लाते तो आपको इलेक्ट्रॉन तो एक ही मिल रहा था। अगर आप 1 ग्राम लेके आते तो आपको मिलने थे इतने। ये किलोग्राम के ग्राम बना दिए ना, तो इतने आएंगे सर। अब इनका जो आंसर है वो है 1.9 इंटू 10⁻27, इतने आएंगे एक ग्राम। तो एक क्वेश्चन आता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। तो चार्ज क्यों, 1 मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन सर, एवोगैड्रो नंबर, और चार्ज इतना, इतने कूलम चार्ज होगा, इतने कूलम चार्ज होगा। ये नियरली 9.647 10⁻⁴ कूलम आएगा। एक तो ये याद। अब एक आपको बता देता हूं कि 1 मोल पे जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फैराडे का कांस्टेंट है, ये नियरली जो है इतने कूलम आता है। ये फैराडे इतने कूलम चार्ज इसका मान के चलता है सर, ठीक है। तो आज हमने कैथोड रेज किया इसका, फिर 2-3-4 न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, जैसे से छोटे मोटे ही होते हैं। तो हमने ये प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। वो प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा। जब E/M रेशियो हमने अलग अलग जगह से निकाल के पूरी की है तो वो सब में सेम आ रही है, वो अलग अलग गैसेस से वही आ रही हैं, वो वही कैथोड रेज हीटिंग से या किसी और तरीके से पैदा कर रहे हैं, तब भी वो जो नेगेटिव पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं उनकी E/M रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे ये कैथोड रेज ही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो फंडामेंटल पार्टिकल बन जाता है। समझ लगी बात। तो इलेक्ट्रॉन तो इन्वेंट कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉन का मास इन्वेंट कर दिया, हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर लिया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने एवोगैड्रो होता है, N/E। तो ये फैराडे का भी कांस्टेंट है, इनको नियरली 96500 कूलम ले लेते हैं। बहुत से क्वेश्चंस में +2 में ये चलता है, आपको लेना पड़ेगा वहां जाकर। 1 ग्राम अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाला हमने। इस तरह से हमने इसके प्रॉपर से क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो है वो सब कुछ कर लिया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया में हमने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट कर लिया है, और हम मान के चल रहे हैं कि एटम इज मेड ऑफ नेगेटिव पार्टिकल आल्सो। तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, तो फिर पॉजिटिव के पीछे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आपको पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इन्वेंशन बताएंगे, फिर उनकी अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर कैसे है, कहाँ है, क्या क्या कर रहे हैं वो अंदर, वो बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर हम आपको आगे।